गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। गाजीपुर में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले पाप का पर्दा उठा तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी ने संभाली जांच की कमान, वर्चुअल बैठक में लिया सारा ब्यौरा। संभल में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भव्य स्वागत, 2027 चुनाव के लिए जनता से किया समर्थन का आह्वान, सरकार पर साधा जमकर निशाना। मायावती ने बढ़ाया आकाश आनंद का कद, सौंपी प्रदेश में टिकट चयन की जिम्मेदारी, होंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। हरदोई में डबल मर्डर से मची सनसनी, सड़क किनारे मिले 2 युवकों के शव, खुलासे के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की गई। राजधानी लखनऊ में सपा का फीस वृद्धि और निष्कासन के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायबरेली से हम खबर है, जहां बीजेपी के जिलाध्यक्ष बुद्धि लाल पासी के बिगड़े बोल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की है। अमर्यादित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। धरने को संबोधित करते हुए बताया जा रहा यह वायरल वीडियो। तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष के बिगड़े बोल, राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और धरने को संबोधित करते हुए ये बिगड़े बोल सामने आए हैं। रायबरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बिगड़े बोल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोप लगे। अमर्यादित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धरने को संबोधित करने के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी के बिगड़े बोल। आज रायबरेली जनपद में इस सांकेतिक धरने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सबने बहुत सारे हमारे वक्ताओं की बातें सुनी। रायबरेली जनपद के सांसद जिनकी जाति का पता नहीं है, जिनके धर्म का पता नहीं है, जिनके परिवार का पता नहीं है, ऐसे हरामी सांसद इसलिए कर रहा हूं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है, जहां सपा विधायक राखनी सोनकर का बड़ा बयान सामने आया है। कंगना रनौत पर बयान पर प्रतिक्रिया दी है। तो कंगना रनौत के बयान पर रागिनी नायक ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत को नारी होने पर शर्म आनी चाहिए, रागिनी नायक ने यह टिप्पणी की है। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई, लाठीचार्ज कर सरकार ने काला इतिहास रचा है, रागिनी नायक ने यह टिप्पणी की है। राम मंदिर प्रकरण में भी सरकार को आड़े हाथों रागिनी नायक ने लिया है। शोक सभा में शिरकत करने पहुंची थी रागिनी सोनकर। हम आपको बता दें, रागिनी सोनकर की हम बात कर रहे हैं। रागिनी सोनकर शोक सभा में पहुंची थी। इस दौरान लाठीचार्ज पर रागिनी सोनकर ने आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई है रागिनी सोनकर ने। जी, रायबरेली में मेरा आगमन मेरे समाज के एक व्यक्ति लालजी सोनकर जी के दुखद निधन पे मैं आई हूँ यहाँ पे। और मामला कुछ ऐसा था कि एक फ्रैक्चर का केस था, ह्यूमरस फ्रैक्चर, जो आपकी आम की हड्डी है वो टूट गई थी और उसमें इन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल में ले जाया गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और वहाँ पे पेशेंट को अफरा तफरी में ऑपरेशन के ओटी टेबल पे शिफ्ट किया गया। परिवार के लोगों को उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं था, ना किसी तरीके का प्रॉपर कंसेंट लिया गया और मरीज़ जब बाहर निकला है तो मरीज़ को परिवार ने आईसीयू के टेबल पे पाया है और मरीज़ को डॉक्टर और उनका स्टाफ सीपीआर दे रहा है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां सीएम योगी का आभार जताते नहीं थक रहे हैं नेता। भदोही का नाम बदलने पर जिलों के नेता जता रहे हैं आभार। जिला अनुसूचित मोर्चा के नेताओं ने जताया आभार। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी सीएम योगी का जताया आभार। सीएम योगी ने भदोही का नाम संत रविदास नगर किया है।
जिला अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता भी आभार जता रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी सीएम योगी का आभार जताया है। सीएम योगी का आभार जताते नहीं थक रहे हैं नेता। भदोही जनपद का नाम बदलने पर जिलों के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री का लगातार आभार जता रहे हैं। जिला अनुसूचित मोर्चा के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। आपको बता दें कि भदोही का नाम संत रविदास नगर करने पर ये जो नेता हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भदोही का नाम बदलने पर जिलों के नेता जो है वो आभार जता रहे हैं। और अगली अहम खबर कानपुर से है। बिठूर में गंगा स्नान करने आई 3 युवतियां डूबी हैं। 2 युवतियों को नाविकों ने निकाला है सुरक्षित बाहर, जबकि एक लड़की अभी भी लापता बताई जा रही है। गोताखोरों व पुलिस की टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं। बिठूर के पत्थर घाट का यह पूरा मामला है। और अगली खबर का रुख करेंगे। बांदा में फर्जी जमानत रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। फर्जी खतौनी बनाकर दिलाई जाती थी जमानत। गैंगस्टर एक्ट का वांछित मास्टरमाइंड आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तिंदवारी थाने में दर्ज है गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा। शिव स्वरूप उर्फ मास्टर चल रहा था फरार। जिला पुलिस ने इंदिरा नगर से आरोपी को दबोचा है। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर सौंपा है। फर्जी जमानत सिंडिकेट की परतें खोलेगी अब पुलिस रडार पर हैं अन्य फर्जी जमानत गिर आरोपी। थाना चिल्ला के अंतर्गत पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 128/26 का गैंग लीडर शिव स्वरूप उर्फ मास्टर, जो कि ग्राम बिडोरा का रहने वाला है, और इस अपराधी द्वारा जनपद बांदा के विभिन्न जेल में बंद अभियुक्तों की कूट रचित और फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमानत ली जाती थी और इस प्रकार वह अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करता था। उक्त के संबंध में जनपद बांदा के अन्य थानों में भी इस अभियुक्त के ऊपर 6 मुकदमे पंजीकृत थे। 3 टीमों के गठन के उपरांत उस अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेज करके रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी से अहम खबर है। युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें प्रॉपर्टी डीलर व उनके साथियों ने जमकर मारपीट की है। युवक ने 77 लाख में जमीन का सौदा तय किया था। एडवांस के तौर पर दिए गए 13 लाख के चेक बाउंस का यह मामला। प्रॉपर्टी डीलरों ने दिए थे युवक को चेक। दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने दबंगई से किया जमीन पर कब्जा। विरोध करने पर पीड़ित को बुरी तरह से पीटा है। पीड़ित सुनीता ने की सीओ मैनपुरी सदर से शिकायत। मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दबंग प्रॉपर्टी डीलर ने जबरन जमीन पर कब्जा किया है। विरोध करने पर पीड़ित को बुरी तरह से पीटा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने एक तो जमीन कब्जा की, दूसरी तरफ विरोध करने पर जमकर पिटाई की है। मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलर व उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। युवक ने 77 लाख में जमीन का सौदा तय किया था। 13 लाख रुपए की चेक जो है वो प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा दी गई थी। वो चेक भी बाउंस हुई। दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने दबंगई से जमीन पर कब्जा किया। और अगली खबर जनपद बहराइच से, जहां बीसी संचालक से लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खजूरी गांव के पास से ये लुटेरों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। बेखौफ आरोपियों ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। एसओजी व सर्विलांस टीम ने खुलासा किया है। इस वक्त की जनपद बहराइच से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 2,10,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पीओएस मशीन और तमंचा भी बरामद हुआ है। बयाकपुर थाना क्षेत्र के मसड़ी चौराहे का यह पूरा मामला है। तो एसओजी और सर्विलांस टीम ने यह बड़ा खुलासा किया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। 2,10,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पीओएस मशीन और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया।
और अगली खबर एटा से, जहां कांवड़ यात्रा पर पुलिस का सुरक्षा कवच देखने को मिला। एएसपी श्वेताभ पांडे खुद मैदान में उतरे हैं। आवागढ़ कांवड़ मार्ग का पैदल निरीक्षण किया है, सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को परखा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। एएसपी श्वेताभ पांडे के द्वारा जमीन पर उतरकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से सौहार्दपूर्ण व्यवहार के निर्देश भी एएसपी के द्वारा दिए गए हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के निर्देश मातहतों को एएसपी के द्वारा दिए गए। और अगली खबर का रुख करेंगे संभल में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गुरुवार को जनपद संभल के विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। अखिलेश यादव सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ संभल होते हुए बदायूं जनपद के एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उनके स्वागत के लिए रास्ते में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पहले से मौजूद रहे। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी विमलेश कुमारी के समर्थकों ने भी अखिलेश यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने फूल मालाओं को पहनाकर और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जमकर नारेबाजी करते हुए उनका अभिनंदन किया। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जानकीपुरम रेलवे स्टेशन करने की मांग उठी है। लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज बोरा ने इस संबंध में राज्य सरकार और रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें स्टेशन परिसर में हाई स्पीड वाईफाई, ट्रेनों की सटीक जानकारी देने वाले डिस्प्ले बोर्ड और यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े और बेहतर प्लेटफॉर्म सेट बनाने की भी मांग शामिल है। विधायक ने उम्मीद जताई है कि स्टेशन का विकास होने से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भी स्वीकृति यहां पर मिलेगी। इससे सीतापुर और लखीमपुर जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी। और अगली खबर लखनऊ से, जहां यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में आयोजित सीबीटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने परीक्षार्थियों के स्थान पर सॉल्वर बैठाकर परीक्षा पास कराने के आरोप में संस्थान के प्रिंसिपल, परीक्षा प्रभारी, अनुदेशकों और सॉल्वरों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, परीक्षार्थियों से वसूले गए 5,10,000 रुपए की नकदी और बरामद किए गए सभी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को नैनी स्थित राजकीय आईटीआई परिसर की कौशल विकास बिल्डिंग से गिरफ्तार किया गया है। मामले में एसटीएफ आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। राजधानी लखनऊ में विभिन्न मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं से जुड़े कई गंभीर मुद्दे प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से उठाए हैं, जिनमें फीस वृद्धि को वापस लेने, छात्र संघ चुनाव की बहाली करने के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय के दलित छात्रों के निष्कासन को तुरंत रद्द करने की आवाज उठाई। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के निष्कासन पर पूर्ण रोक लगाने की भी मांग की है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई सपा कार्यकर्ताओं को घसीटकर हिरासत में लिया, जिसके बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा द्वारा आगामी राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए राजधानी दिल्ली में एक भव्य सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, रैली के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर होंगे, जो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर भी इस महारैली को संबोधित करेंगे और संगठन की आगामी रणनीतियों पर प्रकाश डालेंगे। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में एक युवक से रास्ता रोककर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 2 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर 20,000 रुपए की लूट तथा उसकी स्कूटी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला पुराने आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है और फिलहाल लूट की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी और जांच रिपोर्ट के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की बात कही है। बहराइच के कोतवाली नानबारा क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक और सीएनजी टेम्पो के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में टेम्पो चालक
दरगाह निवासी 35 वर्षीय मुकुल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि टेंपो में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। हालांकि पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने 28 अगस्त तक विशेष निगरानी अभियान चलाने और सभी संवेदनशील स्थानों पर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सावन, सोमवार, त्रयोदशी और रक्षाबंधन पूर्णिमा स्नान के अवसर पर भारी भीड़ को देखते हुए सरयू घाट, नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर और कनक भवन सहित प्रमुख स्थलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। राम की पैड़ी सहित सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में 24 घंटे संचालित केंद्रीय मेला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां तीनों शिफ्टों में अधिकारी तैनात रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सुचारू बनी रहे। खबरों में वक्त फिलहाल एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कोतवाली पुलिस और पीएएफए टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आपको बता दें लाखों रुपए का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मांझा बेचने वाले दुकानदार के साथ गैर जनपद से आए कुछ खरीदारों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बड़ी मात्रा में बिक्री के लिए चाइनीज मांझे की खेप मंगाई गई थी। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने चाइनीज मांझे को बेचने वाले और खरीदार को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि लाखों रुपए का चाइनीज मांझा भी बरामद किया। आपको बता दें कि आने वाले समय में जो 15 अगस्त को लेकर कहे तो पतंगों का त्योहारी सीजन है और जिसको लेकर लोनी पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है और लगातार जो चाइनीज मांझा है, क्योंकि इसकी बिक्री प्रतिबंधित है, ऐसे दुकानदारों और खरीदारों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आज पीएफए की टीम और हमारी चौकी कस्बा तिराहा लोनी की टीम, इन लोगों ने मिल के और जो ये प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है इसके बरामदगी के लिए मुखबिर की सूचना पर दबिश दिया है। एक सोनिका नाम की महिला हैं जो दुकान चलाती हैं, इनके यहाँ से 580 गोले चाइनीज मांझा बरामद किया है। सर, लाखों रुपए का चाइनीज मांझा बरामद हुआ है। जो आरोपी है, कोई कितने लोग इसमें अभी तक पकड़े गए हैं? और जो सूचना है कि गैर जनपद तक यहाँ से माल सप्लाई होता, तो जो चाइनीज मांझा क्योंकि प्रतिबंधित है, गैर जनपद के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ, 2 लोग गैर जनपद से ही आए हैं और खरीदार हैं, वे भी पकड़े गए हैं और विक्रेता के रूप में सोनिका जी पकड़ी गई। ये थे हमारे साथ सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशोर राणा जी, जिन्होंने कहा है कि जो चाइनीज मांझा है उसके प्रयोग से बचना चाहिए। वहीं जो ऐसे दुकानदार हैं जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से 15 अगस्त को लेकर जो तमाम त्योहारी सीजन होता है और लोग पतंग उड़ाते हैं, वहीं उस पतंग के जो मांझा, जो चाइनीज मांझा होता है, उससे कई बार जान तक जाती है और लोग घायल भी होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनहित के लिए चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज एक सोसाइटी में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसमें एक युवक के साथ कई लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि इस हमले में उसके कान का पर्दा फट गया और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई। साथ ही उसने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगली खबर कानपुर से है, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र में चाय में जहर मिलाने के आरोपों के मामले में अब बहू ज्योति भी सामने आई है। ज्योति ने आरोप लगाया है कि उसके पति के कहने पर ही वह चाय में लौंग और हल्दी मिलाती थी। उसका कहना है कि पति पहले से ही किचन में मोबाइल सेट कर वीडियो बनाता था, जिसे बाद में वायरल कर उसे बदनाम किया गया। ज्योति के मुताबिक पति का कहता था कि ऐसा करने से उसके और सास के रिश्ते बेहतर होंगे। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसके पति के बेंगलुरु में रहने वाली एक युवती से संबंध है और उसी से शादी करने की मंशा पूरी करने से ये साजिश रची गई है। ज्योति ने पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मिलकर मामले की शिकायत की है। इससे पहले पति, सास और ससुर ने ज्योति पर चाय में जहर मिलाने का आरोप लगाया था।
ये मैसेज उसने भेजा है कि ये सब डिवोर्स कराने वाले मेरे ही भैया हैं। इस मैसेज में साफ साफ हर्ट किया ये सब करके। सर ये हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं, हाँ हम उसमें मिला रहे हैं उसमें, लेकिन वो सर जहर नहीं है, वो लौंग है जो मेरे पति के द्वारा ही हमें दिया गया था। मेरे पति का पूरा प्लान था, वो पहले से मुझसे डिवोर्स लेने की बात करते थे, जो हम उन्हें मना कर देते थे, हम डिवोर्स नहीं देंगे आपको। लेकिन उन्होंने फिर पूरी साजिश से हमें कुछ लौंग दिया, कुछ वीडियो ऐसे भेजे, बताया बैठा के तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी मम्मी से बनती नहीं है, तुम्हारी ऐसा वैसा सब उन्होंने सब बताया। फिर उसके बाद हमसे वो प्रक्रिया कराई, वो हमने चाय में मिलाया, लौंग मिलाया, उन्हीं ने पुड़िया में हमें बना के दिया। हमने जब वो मिलाया तो उन्होंने हिडन कैमरा, अपने मोबाइल का कैमरा किचन में लगा दिया उसी वक्त और उसको रिकॉर्ड कर लिया। ऐसी रिकॉर्डिंग उन्होंने 3 से 4 दिन उन्होंने रिकॉर्ड करा और 4-5 दिन उन्होंने ऐसा करते रहे। एटा में समान शिक्षा अधिकार की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी रहा। दिव्यांग छात्र, अभिभावक और समाजसेवी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर डटे रहे और डीएम व एसएसपी को धरना स्थल पर बुलाकर सीधी वार्ता की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सुगम शिक्षा हमारा अधिकार के नारे लगाते हुए कहा कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर बातचीत नहीं करेगा आंदोलन जारी रहेगा। धरने में शामिल दिव्यांग अमित कुमार ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और दिव्यांगों की गरिमा व अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। एटा में कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर शिक्षा को लेकर, अपने अधिकार को लेकर कुछ विकलांग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर कई दिन हो गए, आखिर इन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी एटा में किस तरीके से धरना चल रहा है और इन लोगों की अभी तक मांगे कोई अधिकारी यहाँ सुनने आया है या नहीं आया, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है। अमित जी, ये कितने दिन हो गए धरने चलते हुए? ये अनिश्चितकालीन धरना है और आज छठा दिन हो गया। हम यहाँ पे बारिश में, धूप में, सभी विकलांगजन रात में यहीं पे बैठे रहते हैं। अभी तो कोई जनपद का कोई अधिकारी आया है यहाँ पर? जनपद के कुछ अधिकारी यहाँ पे आए हैं, जैसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, कुछ शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी आए हैं, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण बात हमारी उनके साथ नहीं हो पाई है। हमारी अब ये मांग है, क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगें ऐसी हैं और बहुत सारी क्या सभी मांगें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे विभागों के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। तो हमारी ये मांग है कि एटा के जिलाधिकारी महोदय और एटा के एसएसपी महोदय हमारे बीच आएँ और हमसे बात करें। हम उनके साथ चर्चा करना चाहते हैं और अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। जो मांगें वो पूरी कर सकते हैं वो ठीक है, जो शासन भेजना चाहते हैं वो शासन। जिस तरीके से आप शासन से भी मांग कर रहे होंगे और एक जैसे जनपद के अधिकारियों से भी मांग कर रहे होंगे, तो जनपद के अधिकारियों से क्या मांगे हैं? जनपद के अधिकारियों से मेरा तात्पर्य है, क्योंकि जिलाधिकारी सभी विभागों का विभागाध्यक्ष होता है और ये विभाग विकलांग जनों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम विभागाध्यक्ष से ही क्यों ना बात कर लें। जिस तरीके से यहाँ धरना स्थल पर धरना चल रहा है और पूरी तरह से इनकी मांगे हैं कि पूरी ये जो शिक्षा को लेकर और एटा के जिलाधिकारी अरविंद सिंह से वार्तालाप करने के लिए पूरी तरह से ये लगे हुए हैं। आखिर अब देखने वाली बात होगी एटा के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन जी किस तरीके से इनसे मुलाकात करते हैं और ये अनिश्चितकाल धरना कब तक चलता है। एटा से ज्ञानेश कुमार के निजुटिया। अगली खबर जनपद इटावा से है, जहां इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि इब्जा के जिला संगठन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। प्रमुख सराफा व्यवसायी नवीन अग्रवाल को जिलाध्यक्ष, ओंकार प्रसाद मथुरिया को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और राजेश सोनी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने, सराफा कारोबारियों की समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संगठन के सदस्य, व्यापारियों व नेताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस ने विजेंद्र मोर अपहरण एवं हत्याकांड का खुलासा करते हुए 50,000 रुपए के इनामी आरोपी मोहित मलिक और उसकी पत्नी सपना रानी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के अनुसार जांच में अवैध संबंध, करोड़ रुपए के जमीन विवाद और सुपारी देकर हत्या कराने की साजिश सामने आई है। पुलिस का दावा है कि हरियाणा निवासी आजाद सरपंच ने जमीन विवाद के चलते अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची, जिसमें मोहित मलिक और सपना रानी भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक घटना से करीब 15 दिन पहले दोनों ने घटना स्थल की रेकी भी की थी। दोनों आरोपियों की
कदौरा थाना क्षेत्र के चितैला फार्म हाउस से गिरफ्तार इनको वहां से किया गया है। दिनांक 4 मई 2026 को हरियाणा प्रांत के जींद जनपद के निवासी विजेंद्र मोर के अपहरण के संदर्भ में उसके मौसेरे भाई अमरीक सिंह द्वारा थाना कोतवाली पर एप्लीकेशन दिया गया कि अमरीक सिंह के फार्म हाउस से 4 अज्ञात क्रेटा कार सवारों ने उसके मौसेरे भाई विजेंद्र मोर का अपहरण कर लिया है। 4 अज्ञात अभियुक्त जो थे वे नामजद किए गए। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसा हमने बताया, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर मोबाइल से चारों के नाम प्रकाश में आए। इसमें एक अभियुक्त जिसमें 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। कहते हैं कि अपराध का अंत जरूर होता है। अपराध चाहे जितना बड़ा हो लेकिन उसका अंत जरूर पाया जाता है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर जालौन में पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में उन्होंने बताया है कि सपना ने जिस तरीके से अपने पुराने प्रेमी की हत्या कर 4 करोड़ की जमीन को बेचा था, उसको लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से खोजबीन कर सीसी कैमरे के माध्यम से जिस तरीके से अपराधियों को पकड़ा है, तो 50-50 हजार रुपए के इनामी अपराधियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजने की तैयारी की है। एक बड़ा खुलासा पुलिस ने यहाँ पे कर ये साबित कर दिया है कि अपराध कितना भी बड़ा हो लेकिन पुलिस से बच नहीं सकता। अब देखना ये होगा कि सपना जिस तरीके से गिरफ्तार हुई है, उसके कब्जे से क्या क्या सामान बरामद हुआ है और सपना जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ है वो क्या सपना था उनका, वो चूर चूर हो गया। अब ये आने वाले समय में उनको जेल में पता चलेगा। बहरहाल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद दरमाई के न्यूज जालौन। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।